बट सिटी कोर्ट में दाखिल होता है तो उस पर हैराना तशद्दुद किया जाता है कुछ वकला की तरफ से। वो मियां इशफाक का जो लाइसेंस है वो पंजाब बार ने मुअत्तल कर दिया। रजब भट्ट की वाला ज़ारा कुतार हो रही थी तो हम यही बात इंटरव्यू में रियाज सोलंकी ने भी हमारे साथ बात की कि जब उनकी वालदा की मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये गैर मुसद्दका इत्तला है कि रियाज सोलंकी साहब के दिल में एक प्यार जागा है रजब भट्ट के लिए, उनकी फैमिली का। जैसे उन्होंने उनकी माँ को रोते देखा, ये लगता है कि शायद रियाज सोलंकी साहब जो 295A का केस है रजब भट्ट के ऊपर कराची में, वो शायद विड्रॉ कर जाए। रजब भट्ट ने ये कहा था ईमान मेरे घर रहे या अपनी माँ के घर रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों उसके घर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन रजब भट्ट की आपको पता है कि दो केसेस उन पर चल रहे हैं इस टाइम, एक NCCA लाहौर में और एक कराची में 295A नमाज की बेहुरमती का। इसके जो मुद्दई हैं एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब हैं और आपने देखा जैसे रजब भट्ट सिटी कोर्ट में दाखिल होता है तो उस पर हैराना तशद्दुद किया जाता है कुछ वकला की तरफ से। वो वीडियो बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आई और सब ने इस पर प्रोग्राम किए, सब ने अपनी अपनी राय दी। रजब भट्ट ने भी इस पर अपना प्रोग्राम किया, अपना व्लॉग किया कि क्या मामला हुआ, किस तरह किया। उसके बाद हमने देखा कि मियां इशफाक का जो लाइसेंस है वो पंजाब बार ने मुअत्तल कर दिया और फिर मियां इशफाक जो एडवोकेट हैं, जो रजब भट्ट के वकील भी हैं, बड़े नामी ग्रामी वकील हैं, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, उन्होंने हाई कोर्ट में फिर इसके खिलाफ पिटीशन दायर की। फिर हाई कोर्ट का फैसला हुआ, फिर मियां इशफाक का जो लाइसेंस है वो बहाल किया गया। अब ये सारा इसलिए आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके पीछे जो चीजें हैं वो सारे आपके सामने मंजर आम पर मैं एक करके लेके आऊंगा और सामने लेके आऊंगा। हमारे जो एडवोकेट हैं रियाज सोलंकी साहब जो कराची में हैं, जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर 295A का मुकदमा दर्ज किया है, और उनसे हमारी जब बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मैं रजब भट्ट की वालदा की वीडियो देखी जिसमें वो बहुत रो रही हैं। जब आपको पता है कि जब रजब भट्ट को सिटी कोर्ट कराची में चंद वकला उन पर तशद्दुद कर रहे थे तो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड रजब भट्ट की वालदा से बात हुई तो वो ज़ारा कुतार रो रही थी, क्योंकि डेफिनेटली उनकी औलाद है, वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो बेटा जो एक ही है और अक्सर वो कंट्रोवर्सी में रहता है, कोई पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बाहर जाना उसको पड़ता है और कुछ महीने बाद वो पाकिस्तान आया, उसके बाद फिर ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी। रजब भट्ट की वाला ज़ारा कुतार हो रही थी तो हम यही बात इंटरव्यू में रियाज सोलंकी ने भी हमारे साथ बात की कि जब उनकी वालदा की मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि रियाज सोलंकी साहब की जो वालदा है उस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में आला मुकाम दे। उन्होंने कहा मैंने देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर मैंने कहा कि अब रजब भट्ट 13 तारीख को जब कराची पेश होगा तो हम इसका इस्तकबाल भी करेंगे, उसको खुद लेने जाएंगे और अपने साथ नाश्ता भी करवाएंगे। और आपको पता है कि जो मियां इशफाक है वो कराची बार भी गए थे और उन्होंने वकला का साथ मुलाकात भी की, रियाज सोलंकी साहब से भी मुलाकात की। उस केस के हवाले से हमने जब पूछा कि 295A जो नमाज की बेहुरमती का आपने केस उन पर दायर किया हुआ है, क्या आप इस केस को विड्रॉ करेंगे? उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द आपको मैं खुशी दूंगा और बहुत जल्द उनकी फैमिली को, बहुत जल्द जो चाहने वाले हैं उनको बड़ी अच्छी खबर मिलेगी। हम एक मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि काला कोट काली टाई, हम एक दूसरे के साथ हैं। इसलिए जब कराची बार में मियां इशफाक गए तो डेफिनेटली वहां पर कुछ बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारे जो मामला है उसको देखा भी होगा। और हमें ये लगता है ये गैर मुसद्दका इत्तला है कि रियाज सोलंकी साहब के दिल में एक प्यार जागा है रजब भट्ट के लिए, उनकी फैमिली का। जैसे उन्होंने उनकी माँ को रोते देखा, उनके दिल में एक वो एहसास हुआ है कि जो मैंने 295A का केस ही है, इस तरह की नमाज बहुत सारे सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं जिन्होंने लोगों ने पढ़ी है। और लेकिन उन्होंने कहा है कि रजब भट्ट की मैंने ये वीडियो देखी, फिर मैंने 295A का केस दायर किया और हमने उसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने उसकी वालदा को रोते देखा है और फिर आपने कहा है कि मैं रजब भट्ट जब 13 तारीख को सिटी कोर्ट कराची पेश होंगे तो हम उनको नाश्ता भी करवाएंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनको इस्तकबाल भी करेंगे और उनको खुद लेने जाएंगे। अब इतना कुछ हो जाना, डेफिनेटली इनको अपनी एहसास हुआ होगा और मैंने उनसे कहा था कि जो मुकदमा आपने दर्ज करवाया कि आप उसको विड्रॉ कर लेंगे तो ये बहुत उसकी वालदा जो आंसू आए हैं वो उस खुशी में बदल जाएंगे। तो उन्होंने कहा था बहुत जल्द आप ये गुड न्यूज़ सुनेंगे। हमें ये लगता है कि शायद रियाज सोलंकी साहब जो 295A का केस है रजब भट्ट के ऊपर कराची में, वो शायद विड्रॉ कर जाए। मेरा ये अंदाजा है और ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ, शायद क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जैसे उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया उनकी बातों से यही लग रहा था कि शायद वो रजब भट्ट के साथ कुछ पैचअप करना चाह रहे हैं, कुछ बैठकर उस मामले को सॉल्व करना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जैसे मियां इशफाक कराची बाहर गए हैं
اور میرا خیال ہے کہ یہ معاملات کو سالو کرنے گئے ہیں. اور ہماری اگر ویڈیو ریاض سولنگی صاحب دیکھ رہے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ 295(1) کا جو کیس ہے نماز کی بے حرمتی کا جو کراچی میں انہوں نے کروایا ہے اس سے وہ وڈرا کر لیں, تاکہ یہ سارے ان کے گھر والے بھی خوش ہو جائیں, ان کی پریشانیاں کم ہو جائیں. ڈیفینیٹلی ایک بیٹا ہے, وہ آگے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور ان کی والدہ بھی خوش ہو جائیں. اب میں آپ کو بتا دوں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایمان کیوں نہیں اپنے گھر آتی, بہت سارے جو ہیٹرز ہیں اس کے خلاف ویڈیو بھی ڈال رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کے معاملات چل رہے ہیں, لیکن رجب بٹ نے ابھی اس کو کچھ ڈسکلوز نہیں کیا. اس کی وجہ اس کی پرسنل زندگی ہے, اس کا پرسنل میٹر ہے. آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کی نجی زندگی کو دخل اندازی کرنے والے؟ ہر گھر میں معاملات ہوتے ہیں, ہر گھر میں معاملات ہوتے ہیں, ہر گھر میں معاملات ہوتے ہیں, میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے, لیکن آپ چند ویوز کے لیے, چند اپنے فالوورز کے لیے آپ اس کی نجی زندگی کو بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ اپنی زندگی کو بتائیں نا کہ آپ کی زندگی کیسے چل رہی ہے آپ کے میاں کے ساتھ. ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, میاں بیوی پھر صلح کر لیتی ہیں. رجب بٹ نے یہ کہا تھا ایمان میرے گھر رہے یا اپنی ماں کے گھر رہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں اس کے گھر ہیں. جب اس کو کنفرٹیبل سمجھے گی, جب وہ بہتر سمجھے گی, وہ اپنے گھر آ جائے گی. یہ رجب بٹ نے کہا تھا. اور ڈیفینیٹلی کیمان ابھی چھوٹا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس نے کہا تھا کہ یہاں بہت زیادہ شور ہے, بہت زیادہ, آپ کو پتا رجب فیملی ان کے گیٹ پہ آتی ہیں, وہ چھوٹا بچہ ہے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر رہتی ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا تھا جی ان کی والدہ کے ساتھ نہیں بنتی, غزل کے ساتھ ان کی نہیں بنتی, اس وجہ سے ایمان وہ گھر چھوڑ گئی ہے. رجب بٹ بہت جلدی دوسری شادی کر رہا ہے. ایسی جو خبریں ہیں وہ ہیٹرز ہی کر سکتے ہیں. ایمان اور رجب کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایمان رجب کو کہہ کر وہاں گئی ہے. کوئی لوگوں نے کہا جی وہ ایک بھی ایونٹ کو جوائن نہیں کر رہی, ایک ایونٹ پہ نہیں آتی, لیکن وہ دیکھیں نا, وہ بچہ ہے, چھوٹا ہے, سردی ہے, وہ کیسے لے کے. اب ان کی جو معاملات ہیں میں وہ کھل کے نہیں بتا سکتا, نہ ہمیں کرنے چاہیے. میاں بیوی کے معاملات ہیں وہ دونوں خود سالو کر لیں گے, ہمیں اس پر بات کرنی نہیں چاہیے. اور چند ویوز کے لیے آپ کسی کا گھر خراب کریں, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پہلے انسان بنے, اچھی باتیں بھی کریں, اچھے ویوز آپ کو ملیں گے اچھی باتوں سے. ضروری نہیں کہ آپ رجب کے خلاف بولیں, اس کو ٹرولنگ کریں, اس کی نجی زندگی کو ٹرولنگ کریں, تو تب آپ کو ویوز تو مل ہی جائیں گے. لیکن یہ چند دنوں کے اور چند مہینوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں, بعد میں آپ پھر وہی ٹریک پہ آ جائیں گے. اچھی باتیں کریں, کسی کی نجی زندگی کو ٹرولنگ نہیں کرنی چاہیے. اور رجب فیملی کے لیے بہت جلد خوشخبری بھی آنے والی ہے. اور جو ریاض سولنگی صاحب نے کہا, اب دیکھتے ہیں کہ جو رجب بٹ کا 295 والا کیس ہے اس سے یہ جو ریاض سولنگی صاحب گفٹ دیتے ہیں اسے بیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا رجب بٹ عدالتوں کا فیس تو کر رہے ہیں. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں خوشخبری کب تک آتی ہے. حسن شہباز کو اجازت دیں. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.